क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल फिर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है? क्या भारत को अब सस्ता रूसी तेल मिलना बंद हो सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग की आग अब सीधे आम आदमी की रसोई और सफर तक पहुंचने वाली है? दुनिया में तेल को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है और अब इसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट की वजह से दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। लेकिन अब यहां टैंकरों की आवाजाही धीमी हो गई है। कई जगह खतरा बढ़ गया है और इंश्योरेंस का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर सीधा कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। कुछ समय पहले तक कच्चे तेल की कीमत करीबन $72 प्रति बैरल थी, लेकिन अब ये $105 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश अपनी जरूरत का करीबन 85% हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगाई, तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। इससे भारत को काफी राहत मिली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा और देश महंगाई के बड़े झटके से बच गया। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में भारत ने रिकॉर्ड 2 मिलियन बैरल प्रति दिन रूसी तेल खरीदा है। कई महीनों में भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा रूस से आने लगा था, लेकिन अब नई मुश्किलें सामने आ गई हैं। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर जो अस्थायी छूट दी थी, उससे आगे नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के लिए रूस से तेल खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। अगर भारत रूसी तेल कम खरीदता है तो उसे फिर मिडिल ईस्ट के देशों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, लेकिन वहां पहले से तनाव और अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है। ट्रक, बस, हवाई जहाज, सबका खर्च बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने लगती हैं। यानी तेल की कीमतें बढ़ने का असर सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि भारत के पास क्या विकल्प है। सरकार कुछ समय के लिए टैक्स कम कर सकती है या तेल कंपनियों को नुकसान सहने के लिए कह सकती है, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो जनता पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार के सामने ये बहुत मुश्किल संतुलन बन गया है। कुल मिलाकर दुनिया में चल रही जंग और राजनीति का असर अब सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में तेल की कीमतें क्या मोड़ लेंगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।